Hello everyone, my name is Saif Ahmed, your physics instructor, and I welcome you all to my YouTube channel PhiCraft. So students, in our previous lecture, we have implemented the concept of kinetic energy, potential energy, and the law of conservation of energy on different example question. And now it's time to move on and let's start a new topic of chapter work, energy and power. So let's start. सो स्टूडेंट्स, ट्रांसड्यूसर का जो वर्ड है ये एज इट इज आपको आपके एग्जाम्स या पास्ट पेपर में ये वर्ड मिलेगा नहीं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको अप्लाई होता हुआ नजर आएगा. सो आपने बस अपना नॉलेज थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए इस वर्ड को आपने एज इट इज बर्दाश्त कर लेना है. तो ट्रांसड्यूसर होता क्या है स्टूडेंट्स, मैं सिंपल वर्ड में आपको समझा देता हूं कि हर एक डिवाइस जो कि वन टाइप ऑफ एनर्जी को सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सके. क्या मतलब निकला? मतलब ये स्टूडेंट्स कि जब आप किसी बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी में. तो एक बल्ब ट्रांसड्यूसर हो गया, सॉरी. और एक फैन अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते तो आपको किस में कन्वर्ट करके देता है? काइनेटिक एनर्जी में. तो ये फैन ट्रांसड्यूसर हो गया. क्लियर? इस तरह हर वो मशीन जो कि आपका काम आसान कर रही है और एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर कहते हैं. सो आप ये डेफिनेशन सिर्फ अपने नॉलेज के लिए लिख लें. अ ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. क्लियर स्टूडेंट्स? अब ज्यादा जिस कॉन्सेप्ट पे आपने फोकस करना है वो इसकी डायग्राम पे फोकस करना है. तो अगर आप डायग्राम देखिए स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? इनपुट एनर्जी. इसका मतलब है हर एक डिवाइस को आपको देनी पड़ेगी एक एनर्जी जिसकी वजह से वो आपको कोई ना कोई वर्क डन करके देगा या आपकी एनर्जी को किसी और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा. तो दैट्स मीन कि आपकी जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे टोटल इनपुट एनर्जी या इनपुट एनर्जी. क्लियर? ये ट्रांसड्यूसर को एनर्जी मिलती है, एक डिवाइस को एनर्जी मिलती है, ये डिवाइस इस इनपुट एनर्जी को कंज्यूम करता है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. अब कुछ एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है स्टूडेंट्स आउटपुट में, जिसको हम कहते हैं यूजफुल आउटपुट एनर्जी. यूजफुल वर्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ऐसी एनर्जी जो कि हमारे लिए काम आ सकेगी, और कुछ ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होती, तो हम उसको एनर्जी लॉस में कंसीडर कर लेते हैं. क्या मतलब निकला स्टूडेंट? हम इसको आसान करते हैं, बस सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं कि याद रखिएगा, अगर आप 100% क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक ट्रांसड्यूसर को, चाहे वो जितना भी एफिशिएंट क्यों ना हो, तो हो सकता है वो 90% या 99%, 95% आपकी इनपुट एनर्जी को यूजफुल आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी का इनपुट एनर्जी का कुछ हिस्सा वो एनर्जी लॉस में भी कन्वर्ट कर देगा. हम इस बातों को और आसान करते हैं. अगर हम ये डायग्राम बनाएं किसी फैन के लिए, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, या चलिए अभी लैंप के लिए बना लेते हैं. तो इमेजिन करें इस टाइम जो ट्रांसड्यूसर है स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या है? एक लैंप है. आप इस लैंप को कौन सी एनर्जी देते हो? ऑब्वियसली आप इसको स्विच से कनेक्ट करते हो. ऐसे ही है. तो स्टूडेंट्स, आप इनपुट एनर्जी में कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? आप इनपुट एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी. ये ट्रांसड्यूसर या लैंप इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा और आपको इसी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करके देगा? लाइट में कन्वर्ट करके देगा. ऐसे ही है स्टूडेंट्स. तो ये आपकी कौन सी एनर्जी हो गई? ये आपकी एनर्जी हो गई बेसिकली यूजफुल आउटपुट एनर्जी हो गई, लाइट. क्लियर? लेकिन इसके साथ अगर आप दूसरी एनर्जी को स्टूडेंट्स देखें, तो दूसरी एनर्जी है इस टाइम हमारे पास जो कि एनर्जी आउटपुट लॉस है. और जब भी आप एक लैंप को जलाते हैं तो आप एग्री करेंगे कि लाइट के साथ साथ वो बल्ब जो है वो हीट अप हो जाता है, तो आपकी एनर्जी जो है वो कुछ फॉर्म में, हीट की फॉर्म में भी लॉस हो गई. ऐसा है कि नहीं है स्टूडेंट्स? अगर आपको और इसके बारे में मजीद हीट के बारे में जाने तो इंशाल्लाह आप रेजिस्टेंस के चैप्टर में ये बात आप पढ़ेंगे कि जब भी आपको वायर से करंट को गुजारना होता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस जो कि वायर्स ऑफर करती हैं, वायर्स की तरफ से एक रेजिस्टेंस शो करती है जो कि करंट को अपोज करती है, उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? वायर्स में हीट प्रोड्यूस होती है. इसी तरह आप जिस भी मटेरियल का एक लैंप बना रहे हो, एक फिलामेंट बल्ब बना रहे हो, तो बेसिकली वो जो
वो जो मटेरियल है उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, तो उस रेजिस्टेंस को जब करंट ओवरकम करता है या रेजिस्टेंस करंट को अपोज करती है तो इन द फॉर्म ऑफ हीट वो इफेक्ट आपके सामने आता है। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि अगर आपने इमेजिन कीजिए कि 100 जाउल आपने एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो लैंप ने कितने परसेंट कन्वर्ट की। अब वो डिफरेंट वैल्यूज होंगे, चले मैं अपनी तरफ से कह देता हूं कि हो सकता है इसने सिर्फ कन्वर्ट की 60% लाइट बनाई, तो 40% स्टूडेंट्स कहां गई, 40% आपकी बन गई हीट बन गई। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर हम यहां पे कैंडल का एक फिनोमेना करें, एक कैंडल रख दिया, कैंडल भी तो ट्रांसड्यूसर है। अब कैंडल को कौन सी एनर्जी देते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा वो वैक्स होती है और वैक्स को जला के बर्न करके आप लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब है जहां भी बर्निंग का फिनोमेना आता है स्टूडेंट्स, वहां पे जो एनर्जी होती है स्टूडेंट्स वो होती है केमिकल एनर्जी होती है। ये बात याद रखिएगा, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको केमिकल एनर्जी का टॉपिक पढ़ाया था तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको वहाँ पे समझ आ गई होगी। ओके, सो अगर ये केमिकल एनर्जी है तो अब ये एनर्जी कौन सी होगी, लाइट एनर्जी ऑब्वियसली आपने प्रोड्यूस कर ली और उसके साथ साथ आपकी हीट भी प्रोड्यूस होगी। अब कैंडल से हीट का प्रोड्यूस होना ये कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब ये आपके लिए फेवरेबल नहीं है। आपने थोड़ी ना कैंडल से खाना बनाना है, आपने कैंडल से लाइट प्रोड्यूस करनी है। होना तो यही चाहिए था कि 100% 100 जाउल केमिकल एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती लाइट एनर्जी में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ आपकी यूजफुल आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट हुई जो कि आपके लिए बेनिफिशियल था और कुछ आपके लिए एनर्जी लॉस बन गई। क्लियर हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे फैन लिख लूं तो फैन के लिए क्या होगा, फैन को कौन सी एनर्जी देते हैं, शाबाश, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने सही सोचा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब भी फैन को प्रोवाइड करते हो तो फैन उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फैन मूव करता है, रोटेट करता है, लेकिन इसके साथ साथ जहां भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी स्टूडेंट्स याद रखिएगा वहां पे हीट का इफेक्ट हर सूरत आता है। ये बात आप लोगों ने भूलनी नहीं है। ओके ओके, हम एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं, हम स्पीकर की एग्जांपल कर लेते हैं। तो स्पीकर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो और अब स्पीकर उसको काइनेटिक एनर्जी में तो नहीं कन्वर्ट कर रहा। स्पीकर से क्या निकलता है, स्पीकर से साउंड एनर्जी निकलती है। ओके, सो आप यहां पे लिख लोगे कौन सी एनर्जी स्टूडेंट्स, साउंड एनर्जी। अब ये वैल्यूज जो मैंने लिखी हुई है 60%, 40%, 100 जाउल, ये वैल्यूज जो हैं ये खुद ब खुद चेंज होती रहती हैं। तो आपको इन वैल्यूज पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि इतने परसेंट वैल्यूज कन्वर्ट हो रही है, इतने परसेंट कन्वर्ट नहीं हो रही। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। नेक्स्ट केस करते हैं स्टूडेंट्स हम माइक के लिए। तो माइक को आप कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करते हो, माइक में आप साउंड एनर्जी प्रोवाइड करते हो। दैट्स मीन आप कोई बोलते हो ना, तो वही माइक जो है वो आपकी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक पल्सेस में कन्वर्ट करके कहाँ भेजता है, डीकोडर के पास भेज देता है। दैट्स मीन कन्वर्ट कर रहा है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ अगेन जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स वहाँ पे हीट का फिनोमेना हर सूरत प्रोड्यूस होता है। आई होप सो कि यह चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सो अब यहाँ से देख लीजिएगा, याद रखिएगा एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। इसका मतलब है अगर ये मैं 100 जाउल साउंड एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो जब मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेक करता हूँ तो ये 60 है और एनर्जी लॉस को चेक करता हूँ तो ये 40 है, तो ये हमेशा 100 जाउल होगी। टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, बेशक वो हीट की फॉर्म में लॉस हो गई, लेकिन जब हम उसको ऐड करेंगे यूजफुल आउटपुट एनर्जी के साथ तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। क्लियर स्टूडेंट्स। हम मजीद इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये एक लाइन लिखी हुई है कि यूजफुल आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट एनर्जी। इसका मतलब है ये एनर्जी हमेशा इस एनर्जी से क्या होगी स्टूडेंट्स, लेस देन होगी। ठीक है, आई होप सो कि ये सारी बातें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। ओके, ट्रांसड्यूसर और कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। ट्रांसड्यूसर बेटा आप यूज कर सकते हो वहाँ पे जहाँ पे आपका है ये हाइड्रो पावर है, जनरेटर है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वहाँ भी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो इमेजिन करो कि आपके पास क्या है, हम ट्रांसड्यूसर को चेंज करके अब यहाँ बना देते हैं, हम यहाँ पे लिख लें हाइड्रो पावर स्टेशन बना रहे हैं। हाइड्रो पावर स्टेशन बना रहे हैं। अब हाइड्रो पावर स्टेशन में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, पानी को हाइट से गिराया जाता है।
ऐसा है कि नहीं है? टरबाइंस के ऊपर गिराया जाता है, टरबाइंस रोटेट करती हैं, उसकी वजह से कॉइल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रोटेट करती हैं, उसकी वजह से करंट जनरेट होता है। ऐसा है कि नहीं है स्टूडेंट्स? तो आप लिखेंगे इसके स्टार्ट में कि इस दफा जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो कौन सी है? वो जीपीई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि पानी को हाइट से गिरा रहे हो और हाइट पे जब भी एनर्जी स्टोर होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। अब यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड ही किस चीज को? हाइड्रो पावर स्टेशन को। दैट्स मीन सबसे पहले जीपीई थी, जीपीई से क्या बना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर बना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर से फिर क्या बना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन बना, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉइल बना। वो स्पिन की इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और उसके बाद आपके पास कौन सी एनर्जी बनी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी। और इसके साथ साथ आपके पास और क्या आ गया? और स्टूडेंट्स आपके पास हीट लॉसेस अगेन आ गए। तो याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी में, इंजीनियरिंग में हमेशा हीट लॉस को इग्नोर नहीं किया जाता है। एक हीट लॉस आपके सामने एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसको आपने एक ओवरकम करना होता है, क्योंकि हर मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है। तो आप जितना अच्छा मटेरियल लोगे ऑब्वियसली उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं वैल्यू, उसकी हीट लॉस की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहेगी। ओके, इसके साथ साथ अगर आप न्यूक्लियर पावर स्टेशन ले लें, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन मतलब क्या? कि आपके न्यूक्लियर प्लांट्स होंगे जो कि कन्वर्ट करेंगे किस एनर्जी को? न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अगेन आप क्या करते हो? आप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, न्यूक्लियर को ब्रेक करके फिजन रिएक्शन प्रोवाइड करके आप न्यूक्लियर रिएक्शन की मदद से न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हो एज एन इनपुट एनर्जी, और ये इनपुट एनर्जी जा रही है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। और फिर हम इंशाल्लाह इस जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पूरा एक टॉपिक है जिसमें किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और क्या यूज़ करते हैं, कौन सा रिएक्शन यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे। ठीक है, सो यही एनर्जी स्टूडेंट्स किसको मिली? न्यूक्लियर पावर स्टेशन को। न्यूक्लियर पावर स्टेशन विद द हेल्प ऑफ सम मैकेनिज्म आपको कन्वर्ट करके दे दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसके साथ साथ अगेन आपके पास क्या आ जाते हैं? हीट लॉस आ जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है एनर्जी कंजर्वेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंकी डायग्राम्स। ये टॉपिक आई गेस न्यू है, 2023 में ही ये टॉपिक ऐड किया गया है वर्क एनर्जी एंड पावर में, लिहाजा आपने इसको बहुत ही ध्यान से सीखना है। अब आई होप सो कि आपकी बेस बन गई होगी। वो लास्ट टॉपिक मैंने इसलिए डिटेल से समझाया ताकि आपको ये जो डायग्राम्स है ये अच्छी तरह समझ आ जाए। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, सेंकी डायग्राम्स को आप एरोस की फॉर्म में शो करते हो, और जैसे आप वेक्टर ड्रॉ करते हो सेम उसी तरह जो एनर्जी ज़्यादा होगी आप जो विड्थ है उस एनर्जी के एरो का उसकी विड्थ ज़्यादा रख दोगे, जो एनर्जी वेस्ट हो गई उसकी विड्थ आप क्या रख देंगे? कम रख देंगे। बड़ा आसान से, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। इमेजिन कर लो स्टूडेंट्स 100 जाउल आप एनर्जी लेके आ रहे हो, टोटल एनर्जी इन की, गुड, किसी ट्रांसड्यूसर को प्रोवाइड की, उस ट्रांसड्यूसर ने कंज्यूम की एनर्जी। अब कुछ एनर्जी किधर चली गई? एनर्जी आउट हो गई। ये कौन सी एनर्जी है? ये स्टूडेंट यूजफुल आउटपुट एनर्जी है, जो कि एनर्जी आपके फेवर में काम करेगी, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। लेकिन आपने देखा कि हर एनर्जी के साथ एनर्जी लॉस भी जुड़े होते हैं। सो आपने एक एरो की मदद से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बता दिया कि ये एनर्जी क्या हुई है? वेस्ट हुई है। ठीक है, इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है इन डायग्राम्स की। ओके जी, यहां अगेन देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम सेंकी डायग्राम्स में मजीद कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। यहां देखिएगा अगेन, केमिकल एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल। पेट्रोल को बर्न करके हम उससे कोई एनर्जी लेने लगे हैं, हम बाइक चलाने लगे हैं, हम कुछ भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, काइनेटिक एनर्जी इतने अमाउंट में क्या है? जाउल आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। क्लियर? अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स के बहुत सी चीजें एफिशिएंट ज्यादा नहीं होती। ठीक हो गया? जैसे अगर मैं कहूं कि आपके जो सोलर सेल्स हैं जो आपके रूफ्स के ऊपर लगे हैं, वो कितनी एनर्जी को कन्वर्ट करते होंगे अगर उनके ऊपर 100% सनलाइट फॉल की जाए? जरा सोचिए वीडियो पॉज करके। आपको बताता चलूं कि वो सिर्फ 20 या 21% कन्वर्ट करते हैं, 27% कन्वर्ट करते हैं। और अभी तक जो रिकॉर्ड, रिसर्च के मुताबिक जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो लास्ट 2 ईयर से मेरे ख्याल से 46% पे था। और ये बड़ी एक मज़ेदार, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है सोलर सेल टेक्नोलॉजी की। तो इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि आप जो 100% एनर्जी इन कर रहे हो वो 90% कंज्यूम हो, 70% कंज्यूम हो सकता है वो 40% कंज्यूम हो, 60% वेस्ट में चली जाए। सेम इसी तरह जैसे मैं ये बातें इंशाल्लाह बार बार हम रिपीट करेंगे। यहां देखिए, ज्यादा एनर्जी किधर चली गई है? एनर्जी वेस्ट एज हीट एंड साउंड।
जब मोटर बाइक चलाते हो तो उसकी आवाज़ है, साउंड एनर्जी है, उसकी हीट है, आप देखते हो सलेंसर वगैरह हीट हो जाता है, इसके अलावा इंजन भी हीट हो जाता है, और कभी कभार काफ़ी जो ड्राइव कर मोटर बाइक चला रहे होते हैं उनके तो पाँव वगैरह भी बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, ऐसा है कि नहीं है? तो दैट्स मीन कि ज़्यादा एनर्जी किधर जा रही है, वेस्ट हो रही है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन रही है, 38,000। और बाकी किधर गई? आपने मोटर बाइक की लाइट ऑन की, उसकी उसकी बैटरी है, इसके अलावा उसके जो इशारे हैं वो आप ऑन करते हो, वहां पे एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। तो आपने इस तरह सेंकी डायग्राम्स बना के एनर्जी की कंजम्पशन को स्टेप बाय स्टेप एरो की फॉर्म में शो कर देना है। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो एनर्जी जहां ज्यादा होगी वहां पे एरो की थिकनेस आप ज्यादा बनाओगे, यह बात आपने याद रखनी है। सेम इज द केस विद फिलामेंट बल्ब, जिसमें आप क्या देखते हो कि 100 जूल एनर्जी है। अब याद रखिए ये फिलामेंट बल्ब येलो कलर का होता है, आई होप सो कि इस चीज़ का आपको इल्म होगा, जिसमें एक फिलामेंट सा लगा होता है और वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है वो जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो। तो आप देखें कि 9 जूल एनर्जी वो वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। स्टूडेंट्स, कितना होता है? सिर्फ 1 जूल एनर्जी यूजफुल हो रही है। इसका मतलब है कि फिलामेंट बल्ब सिर्फ 7% क्या होता है, 7 to 10% सिर्फ एफिशिएंट है। उसके अलावा वो एनर्जी को वेस्ट बहुत ज़्यादा करता था। इसीलिए अब हमने क्या किया, एनर्जी सेवर्स लेके आए हैं, ये एलईडी बल्ब्स लेके आए। ये क्या करते हैं, ये एज कंपेयर टू द फिलामेंट बल्ब्स 4 जूल को यूजफुल बनाएंगे और 6 जूल को क्या कर देंगे, एनर्जी वेस्ट आउट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है सेंकी डायग्राम्स की ये वाले पॉइंट है। इसमें क्या करते हो आप, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं ऊपर और जब वो नीचे आता है तो आप उसकी एनर्जी का एनालिसिस कर रहे हैं। तो इमेजिन कर लो ये मेरे पास क्या है, ये एक बॉल है, इसको मैंने ऊपर फेंका और दोबारा कैच कर लिया। अब स्टूडेंट्स ये ऊपर गया है तो कौन कौन सी एनर्जी इसकी वेस्ट हुई है, कौन सी कंज्यूम हुई है, हमने अब उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन गेन करनी है। अब जरा इमेजिनेशन में चीजें लाइएगा, ठीक है? सबसे पहले कौन सी एनर्जी, मैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगा तो ऑब्वियसली मैं उसको कौन सी एनर्जी देके भेजूंगा स्टूडेंट्स, केमिकल एनर्जी देके भेजूंगा। क्लियर हो गया? अब जब केमिकल एनर्जी है वो मेरी, इमेजिन करो जैसे रनिंग करते हो, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है और जब हीट अप होती है तो आपकी बॉडी का जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, स्वेटिंग होती है, आपको सांस फूलता है आपका। इस किस्म के फिनोमेना में एनर्जी आपकी बाहर निकल रही होती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हीट अप होता है। तो आपकी मैक्सिमम एनर्जी किधर चली गई, थर्मल एनर्जी वेस्टेड इन बॉडी। क्लियर हो गया? जो एनर्जी केमिकल एनर्जी वेस्ट नहीं हुई वो यूजफुल एनर्जी बनी और काइनेटिक एनर्जी मिल गई। किस चीज को? स्टोन को। अब स्टोन स्टूडेंट्स किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो याद रखिएगा जब आपने थ्रो किया तो उस टाइम उसकी मैक्सिमम कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, और इस टाइम मिनिमम कौन सी एनर्जी थी स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी थे। लेकिन जैसे जैसे हाइट पकड़ेगा ऑब्जेक्ट, आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे टॉप पे इंक्रीज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट मैक्सिमम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और वेलोसिटी के जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है। सो जरा स्टूडेंट्स देखिएगा, ये काइनेटिक एनर्जी ये सारी के सारी किस में कन्वर्ट हुई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन चूंकि फ्रिक्शन बीच में आई है, एयर रेजिस्टेंस बीच में आई है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट अगेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट की वजह से, हीट एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर? अब स्टूडेंट क्या है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पॉइंट पे ये कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोबारा किसमें कंज्यूम हुई, वेस्ट किसमें हो गई, थर्मल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि जैसे ही नीचे आएगा स्टूडेंट्स दोबारा पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो अब दोबारा देखिएगा आप, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये कन्वर्ट हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ आपकी जो थर्मल एनर्जी दोबारा उसमें वेस्ट हो जाएगी। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, आपको स्टोन जब ग्राउंड को हिट करेगा तो आपको आवाज भी आएगी। क्लियर हो गया? तो साउंड वेव्स की फॉर्म में भी एनर्जी आपकी डेसिपेट हो गई और देन फाइनली जब ग्राउंड को हिट करेगा तो अगेन वो कोलिजन की वजह से वहां पे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। स्टोन जो एनर्जी लेके आ रहा है वो ग्राउंड के लिमिटेड एरिया के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे और उनकी थर्मल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम और बाकी इनके जो मामलात है वो डिस्कस करते हैं। सेंकी डायग्राम्स न्यू हैं,
लेकिन मुश्किल नहीं है। ये टॉपिक अगर आपने ध्यान से समझा है तो आई होप सो कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।